आज के इंडिया के बड़े मेट्रो सिटीज की असली रियलिटी पता है आपको? ये नहीं कि पोल्यूशन बढ़ गया है और ट्रैफिक काफी बढ़ चुका है, ये तो हमेशा से थी। अभी के इंडिया के मेट्रो सिटीज की सबसे बड़ी दिक्कत है एक बेसिक लाइफ को अफोर्ड ना कर पाना। यहाँ पर हम प्रीमियम की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक बेसिक कंफर्टेबल लाइफ की। भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन इन मेट्रोज की कॉस्ट ऑफ लिविंग हमेशा आपसे 2 कदम आगे रहती है। एक अच्छी खासी सैलरी होने के बाद भी एक आम आदमी ना तो ढंग का घर अफोर्ड कर पाता है और ना ही इन प्राइवेट स्कूल्स की फीस भर पाता है। इन बड़े बड़े मेट्रो सिटीज के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की फीस महीने के लाख लाख रुपए तक चली जाती है, लेकिन उसी स्कूल में टीचर की सैलरी 60 से लेकर 70,000 तक होती है। इसी पॉइंट पर लोग कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं फॉरेन कंट्री की लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ इंडिया की लिविंग स्टैंडर्ड्स को, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री की एक बेसिक लाइफ स्टैंडर्ड्स भी इंडिया की हाइपर प्रीमियम लाइफ स्टैंडर्ड्स के बराबर होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आपकी सैलरी एवरेज भी हो, तब भी आप क्लीन एयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलिंग, हाउसिंग ऐसे बेसिक चीजों को काफी इजीली अफोर्ड कर सकते हो। और दूसरी तरफ आती है इंडिया की बात। यहाँ पर किसी बड़े मेट्रोज में सरवाइव करना किसी टास्क से कम नहीं है, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये लो सैलरीड पर्सन के लिए है, बल्कि एक बेसिक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हाई सैलरीड पर्संस के भी पसीने छूट जाते हैं। अगर 2026 में ही ये हाल है तो 2036 आते आते क्या हालात देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया की इकोनॉमी और इंडियन मेट्रो सिटीज के नक्शे काफी ज्यादा बदलने वाले हैं। अभी हाल ही में गुड़गांव में ओबरॉय रियलिटी में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का एवरेज प्राइस 30 करोड़ के आसपास है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि अभी ये प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर पे ही सीमित है, और इस पेपर वर्क के जरिए इन्होंने एक ही दिन में कुछ ही घंटों में 832 यूनिट तुरंत से बेच दिए। इसे देखने के बाद आपके और मेरे जैसे लोगों के मन में एक सवाल आता है, आखिर ये कौन लोग हैं जो घर बनने से पहले, फ्लैट अपार्टमेंट बनने से पहले 30-30 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्योंकि अगर रियलिटी में देखा जाए तो 30 करोड़ तो दूर की बात है। एक हाई अर्निंग पर्सन के लिए 5 करोड़ का फ्लैट लेना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए भी कई सारे लोगों को कई सालों की ईएमआई भरनी पड़ती है, बैंक से लोन लेना पड़ता है, करीबन 3-3.5 लाख तक की उसकी ईएमआई जाएगी, और इसके साथ ही बाकी खर्चों को भी जोड़ दिया जाए तो मंथली 7 से लेकर 8 लाख की इनकम चाहिए, और इसके बाद ही एक इंसान 5 करोड़ के फ्लैट को अफोर्ड कर सकता है। और अगर इंडिया के डेटा पर नजर डाली जाए तो महीने के 7 से लेकर 8 लाख रुपए कमाने वाले इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के 5% भी नहीं होंगे। अगर पब्लिक डेटा की बात की जाए तो एज पर इनकम टैक्स अथॉरिटी पूरे इंडिया में सिर्फ 0.3% लोग ही हैं जो कि एनुअल 20 लाख की इनकम से ज्यादा कमाते हैं। तो अब इस पॉइंट पे फिर से एक बार वही सवाल उठता है कि ये फ्लैट्स खरीद कौन रहा है? एक्चुअल में ये 20-25 करोड़ या उससे ज्यादा के फ्लैट्स खरीदने वाले लोग आप और हमारे जैसे सैलरीड पर्सन नहीं है, ना ही उनमें से कोई जॉब करने वाला खरीदता है। इनके पास पैसा सैलरी या फिर कॉर्पोरेट जॉब से नहीं आ रहा, इनके पास पैसा आता है शेयर मार्केट से या फिर रियल एस्टेट में किए गए इन्वेस्टमेंट से। ये लोग एक ही प्रॉपर्टी को बार बार खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी ने आज से 10 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था 50 लाख रुपए में, और उसी प्लॉट को पिछले 10 सालों में 3-4 बार खरीदा और बेचा गया। हर एक बार ये अपनी इन्वेस्टमेंट में सर्टेन अमाउंट का प्रॉफिट ऐड करके उस प्रॉपर्टी को दोबारा बेच देते हैं, और ऐसा करने से वो 10 साल पहले किया गया 50 लाख का इन्वेस्टमेंट आज के दिन में 7-8 करोड़ का पहुंच चुका है। और एग्जैक्टली इसी तरीके से ये रियल एस्टेट एजेंट्स ऐसे कई सारे डील्स करते रहते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट के जरिए आज से 10-20 साल पहले खरीदे हुए शेयर आज के दिन में कई 100 गुना बढ़ चुके हैं। और ऐसे कई सारे तरीके जिनका इस्तेमाल करके इन्होंने टाइम के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को डबल किया है, और इंडिया में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो इसी तरीके से अपना पैसा बढ़ाते रहते हैं। इनफैक्ट आज के दिन में गुड़गांव में हर रियल एस्टेट ब्रोकर करोड़पति है, और ये पैसा कमाना कोई भी बुरी बात नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने लिए, अपने फैमिलीज के लिए पैसा कमा रहे हो। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये इलीट लोग रियल एस्टेट और लाइफस्टाइल का बेस लाइन इतना ऊपर सेट कर देते हैं कि एक आम आदमी के लिए ये सारी चीजें इनएफोर्डेबल हो जाती है, उसके पहुंच से काफी दूर चली जाती है, बाहर पहुंच जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं एक इलीट स्कूल जो बच्चों से 1-1 लाख रुपए की फीस लेता है। वो स्कूल बच्चों से 1 लाख रुपए फीस इसलिए नहीं
लेता कि उसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1 लाख रुपए है या फिर उसके टीचर को काफी हाई एंड सैलरीज दी जा रही हो, बल्कि वो स्कूल 1 लाख की फीस इसलिए लेता है कि उसको भरनी होती है 200 सीट, लेकिन लाइन पर हजारों बच्चे खड़े होते हैं जिनके पेरेंट्स उस अमाउंट को पे करने के लिए राजी हो जाते हैं। और यही थ्योरी अप्लाई होती है रियल एस्टेट में भी। जब रियल एस्टेट महंगा होता है तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के प्राइस भी काफी बढ़ने लगते हैं। कमर्शियल में बिकने वाली हर एक चीज, चाहे वो ग्रोसरीज हो, रेस्टोरेंट्स हो या फिर कोई सर्विस हो, ये सारी चीजों के प्राइसेस इतने बढ़ जाते हैं कि एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान के लिए अफोर्ड कर पाना काफी मुश्किल होने लगता है। आज के दिन में इन मिडिल क्लास लोगों के लिए, इन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए इनअफोर्डेबल होते जा रहे हैं। Getting a home just got even more costlier. Be willing to pay New York City prices. Apartments are selling for as much as around $1,100 per square foot. इनफैक्ट 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए तक प्रति महीने कमाने वाला इंडिविजुअल आज के दिन में इन मेट्रो सिटीज पर बेयरली सरवाइव कर पा रहा है। इनके पास ना ढंग का घर है, ना ढंग की गाड़ी है, लग्जरी तो दूर की बात है। आज के दिन में इन बड़े मेट्रो सिटीज की रियलिटी यही है। बढ़ते हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से एक हाई एंड सैलरी वाले पर्सन के लिए भी इन बड़े मेट्रो सिटीज इनअफोर्डेबल बनते जा रहे हैं। बेडरूम 1200 कारपेट है, 6 करोड़ का है। 6 करोड़ कबोर्ड भी नहीं है, कबोर्ड की जगह भी नहीं है इधर, इतना छोटा है रूम। हाँ, लेकिन गेस्ट बेडरूम है, या छोटा सा कबर्ड साइड में आ सकता है और बेड भी आ सकता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। रफीक सर, प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट हैविंग प्राइवेसी एंड आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। राइट, ये बात सही। पीपल सी एवरीथिंग इनसाइड द हाउस। जब आज के दिन में ये हालात है तो आने वाले 10 सालों में यानी कि 2036 में इंडिया के हालात क्या होंगे? इंडिया के इन बड़े मेट्रो सिटीज की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी? आज के दिन में जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, 2036 तक में इन बड़े मेट्रो सिटीज कम्प्लीटली अनएफोर्डेबल हो जाएंगे। यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी हाई होती जाएगी, जो एक मिनिमम सैलरी वाले इंसान के लिए काफी इनएफोर्डेबल हो जाएगी। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर किसी सिटी का प्राइस टू इनकम रेशियो 5 से ऊपर चला जाता है तो उसे अनएफोर्डेबल माना जाता है। और आप इस बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये रेशियो मुंबई के लिए है 13.1 और इसके साथ ही दिल्ली का ये रेशियो है 10 से ऊपर, जो कि ग्लोबली 5 होना चाहिए था। और वही रेशियो इंडिया में आज के दिन में 10 से लेकर 15 तक पहुंच चुका है। और अगर आज के दिन में ये हाल देखने को मिल रहा है तो आने वाले 10 सालों में हालात कितने बुरे हो जाएंगे ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइस में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है ऑन एन एवरेज 5 to 7% एनुअली। और अगर प्रॉपर्टीज अच्छी हो, अच्छे लोकेशन पे हो तो 10 से लेकर 12% तक बड़े आराम से बढ़ सकता है। और अगर एवरेज 7% के इंक्रीमेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो जो फ्लैट आज के दिन में 3 करोड़ में मिल रहा है, उसी फ्लैट की वैल्यूएशन 2036 में 5 से लेकर 6 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और अब 6 करोड़ के फ्लैट की EMI, जो कि एक आम इंसान के लिए तो सोच से भी बाहर की बात है। आज के दिन में घरों के प्राइसेस लोगों के, इंडिविजुअल्स के सैलरीज के कंपैरिजन में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा लोग, काफी सारे लोग इन मेट्रो सिटीज में सिर्फ रेंट ही अफोर्ड कर पाएंगे। तो आखिर में एक ही बात आती है, इंडिया सभी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं मिल पाते। और यही वजह है कि आज के दिन में ये मिडिल क्लास लोग इन मेट्रो सिटीज में एक कंफर्टेबल लाइफ बनाने की, एक कंफर्टेबल हाउसिंग बनाने की सपने देख रहे हैं।